अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओप्पो के मोबाइल में चार्जिंग एरर का मसला आ जाए तो कैसे ठीक किया जाता है। इस स्ट्रिप के और इस मदरबोर्ड के जैक ख़राब हुए थे, ये देखें टूटे हुए नीचे पड़े हुए हैं। इनको हमने रिप्लेस किया है। उसके बाद जब चेक किया है तो चार्जिंग एरर आ रहा है, हालांकि जैक भी बिल्कुल ठीक लग चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको चार्जिंग एरर भी दिखा लूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने केबल लगाई है। ये स्ट्रिप आपने उल्टी नहीं लगानी है। देखें सब की तरफ छोटी होती है और मेन की तरफ मेन बोर्ड होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो अभी मेरे पास दोस्तों दूसरी बैटरी नहीं है। ये इसकी जो बैटरी थी ये भी ख़राब हो गई है, फट गई है और इसकी स्ट्रिप भी कट गई हुई है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये एक और फ़ोन है ओप्पो A3s, उसकी मैं बैटरी लगा रहा हूँ चेक करने के लिए सिर्फ कि ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है वो सही है या नहीं सही। और जैक तो लगा लिया था, स्ट्रिप कनेक्शन पूरा बना रही है या नहीं। देखें दोस्तों, चार्जिंग की सिर्फ नहीं हमने करवानी, बाकी भी चीज़ें चेक करनी है। तो ये देखें अभी चार्जिंग तो सक्सेसफुली हो गई है, ये सही चल रहा है। अभी इसको ऑन भी करके देखते हैं। बल्कि देखें दोस्तों, अभी इसके ऊपर चार्जिंग एरर आ गया है। अब ये बैटरी की वजह से भी चार्जिंग एरर आ सकता है और इस स्ट्रिप की वजह से भी आ सकता है। तो इसके लिए फिर हमें दोस्तों बैटरी पहले चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला शक तो हमें बैटरी पे ही जाता है। तो ये मेरे पास हवावे की बैटरी है, इसको हमने चेक करना है कि ये कितनी चार्ज है। तो उसके लिए ये मेरे पास एक मल्टी चार्जर है। तो ये देखें, इसके अंदर ज़रा भी चार्जिंग नहीं है, बल्कि ये शायद बैटरी ही ख़राब है, इस वजह से इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, ना ये चार्ज हो रही है। देखें, अब दोस्तों ये एक और फ़ोन से मैंने बैटरी अभी निकाली है, इसमें थोड़ी सी चार्ज भी है। ये देखें 3.6 तकरीबन 10-15% ये चार्ज होगी। तो ये उस मोबाइल पे बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रही है। इस पे चेक कर लेते हैं कि इस पे चार्जिंग करती है या नहीं, क्योंकि अगर इस पे भी चार्जिंग एरर का मसला आता है फिर तो मोबाइल में कोई मसला होगा। तो ये मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग लगाने के बाद कुछ देर के लिए ना ये चार्जिंग ये इस तरह निशान आता है और फिर वो सर्कल भी चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद चार्जिंग एरर आ जाता है। तो ये देखें, इस बैटरी पे भी चार्जिंग एरर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें बोर्ड में कोई मसला है। तो बोर्ड को अब हम चेक करते हैं कि क्या इशू है। इनको हमने ट्रेस करना है दोस्तों। ये आपको बोर्नियो से मिल जाएंगे। ये साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने तस्वीर लगा दी हुई है। यहाँ से जाके आप ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से पहले ये थोड़ा सा कट करना है और उसके बाद इसको हम आहिस्ता से आराम से ऊपर उठा लेंगे। ये आपको मोबाइल की हालत देख के नज़र आ ही रहा होगा कि क्यों ख़राब है, सारा फ़ोन टूट गया है। और दोस्तों एक चीज़ और भी आप जहन में रखें, ये देखें यहाँ से इसका मदरबोर्ड भी टूट गया हुआ है, ये इस जगह से। तो यहाँ से हो सकता है इसके पॉइंट BSI लाइन के जा रहे हों। सेंटर वाले पॉइंट को BSI लाइन कहते हैं। तो इस वजह से शायद वो ना कर रहा हो, लेकिन वो बहरहाल हम देख लेते हैं। जहाँ से भी जो भी मसला होगा इंशाल्लाह उसको क्लियर कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ये वाली पतरी रिमूव कर ली है। ये देखें यहाँ पे
हमें ये नज़र आ रही हैं इसकी वो रेजिस्टेंस दोनों। तो इसको हम पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू ख़राब है या सही है। तो चेक करने के बाद ये जो आपको लाल कलर के निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे फ़ॉल्ट नज़र आया। यहाँ पे वैल्यू आ रही है लेकिन वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही थी बैटरी कनेक्टर पे। तो बैटरी कनेक्टर के जो 2 पॉइंट BSI के हैं उसका ऊपर वाला लेफ़्ट साइड का पॉइंट ये वाला बनता है और राइट साइड वाला पॉइंट दूसरा बनता है। तो ये देखें दोस्तों, अभी वहाँ से मैंने जंपर कर लिया है एक, और यहाँ पे अभी हमने लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट पे जंपर करना है। ये आपको रेड कलर का मार्क भी मैंने कर दिया है। तो इस पॉइंट पे जब हम जंपर कर देंगे तो फिर ये बैटरी एरर का, चार्जिंग एरर का मसला ठीक हो जाएगा। आप दोस्तों मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो आपने डिजिटल मीटर इस्तेमाल नहीं करना, जो सुई वाला एनालॉग मीटर है वो इस्तेमाल करना है। उस पे हल्की सी सुई हिलेगी, जिस पे वैल्यू आ रही है वो हल्की सी सुई हिल जाएगी, और अगर जिस पे वैल्यू नहीं आ रही उस पे बिल्कुल सुई अपनी जगह पे रुकी रहेगी, तो वो वाला पॉइंट आपका ख़राब होगा। तो ये देखें, अभी सोल्डरिंग कर लिया है मैंने पॉइंट को, और इस तार को अब यहाँ पे लगा देना है। बड़े दोस्तों ध्यान से लगाना है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएं और फिर भी चार्जिंग ये नहीं करेगा। तो इन सारे पॉइंटों को आपने ध्यान में रख के सुकून के साथ आराम से ये जंपर लगाना है। अगर दूसरा पॉइंट ख़राब है तो मैंने तस्वीर में दिखाया था कि दूसरा पॉइंट आपको कहाँ से जंपर करना है, और ये वाला पॉइंट तो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। अभी देखें दोस्तों, जंपर हो गया। अब सफाई करनी है, सफाई लाजमी करनी है ताकि ये अच्छे से काम करे। तो अभी दोस्तों आप देखें, हमने इसको जंपर कर लिया है। इसका जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट था वो सिर्फ ख़राब था, तो दूसरा पॉइंट इसका ठीक था। मैंने सिर्फ एक ही जंपर किया है। ये देखें, यहाँ से यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने इसकी चार्जिंग का एरर का जो मसला था वो सेट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।